अनुपमा की आखिरी चोट ने झिंझोड़ दिया पिता को, बन गया प्रार्थना का हीरो पराग कोठारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा ने प्रार्थना के लिए आवाज उठाई। फिर से प्रार्थना ने भी जोर शोर से आवाज उठाई, मगर अभी भी ऐसा लगा कि कहीं कुछ कमी रह गई है। आज भी अनुपमा को लगा कि एक पिता में अभी भी वो प्यार बाकी है जो अपनी बेटी के लिए होना चाहिए। इसलिए जाते जाते वो पराग कोठारी को वो कह गई जो कोई भी पिता जो है अपनी बेटी की नजरों में नहीं देखना चाहता, विलन बनना। हीरो ही देखना चाहता है हर पिता अपनी बेटी की नजरों में। तो ये एक आखिरी चोट थी अनुपमा की, जो शायद वसुंधरा कोठारी तक पहुंची भी नहीं, तो पराग कोठारी तक तो बुरी तरह से पहुंची। तो बात करते हैं आज इस बात पे, यानी कि ये अनुपमा के डायलॉग पे जो बहुत ही बढ़िया था, और ये डायलॉग कुछ और भी याद दिलाता है जिसकी बात करेंगे। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जो पराग कोठारी को अनुपमा ने कहा कि हर पिता जो है बेटी के लिए हीरो होता है, तो आप विलन क्यों बन रहे हो, ये बात पराग कोठारी को चुभ गई। चुभी भी पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरी बेटी मुझे हीरो समझे, मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन करूं, वो भी चाहता है। मगर अभी तक उसको ये बात जम नहीं रही थी कि गौतम इतना कुछ करता है। बट आज जब बेटी ने सबूत नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ आवाज उठाई, और इसकी आवाज को बूस्ट अप किया राघव ने। जब राघव आता है तो कहीं ना कहीं पराग कोठारी को यह भी चुभता है कि ये इंसान समझ सकता है, और इसका लॉजिक सही है कि इतने सालों पहले मोटी मां ने अपनी बेटी की बात सुनी और राघव को इतनी बड़ी सजा दे दी, और मेरी बेटी की बात ही नहीं सुन रही। मेरी बेटी चीख चीख के कह रही है कि दरिंदा है, सबके सामने कह रही है। मोटी बा को तो अंदर कमरे में ले जाके कहा होगा ना पंखुड़ी के। ये सब बातें आज पराग कोठारी के चेहरे पे दिखाई दी अनुपमा के इस डायलॉग के बाद। चलेगी अनुपमा अपना काम करके, क्योंकि अनुपमा जानती है कि मुझे आखिरी दम तक कोशिश करते ही रहना है। इसलिए उसने कोशिश की और कहा पराग कोठारी को, ये भी मैं करके देख लेती हूं, क्या पता इस चीज का असर हो जाए। और उसी चीज का असर हुआ। पराग कोठारी ने प्रार्थना की बात सुनी, प्रार्थना से बात की, और तब मोटी बा को बीच में आने ही नहीं दिया। गौतम की भी खूब अच्छे तरह से डायलॉग से धुनाई कर दी कि भाई जाइए, आराम कीजिए, क्या पता कल आपकी खातिरदारी हम ना कर सके। मतलब तलाक तो है, रहोगे तो नहीं तुम मेरी बेटी के साथ। तो ये बात कहना, फिर बा को चुप करवाना, और फिर बा के उस डायलॉग का भी उल्टा जवाब दे देना कि आर्यन की शादी आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो शादी तो हो चुकी है। यानी कि ना धमकी चली बा की, ना इमोशनल ड्रामा चला, कुछ नहीं चला, और पराग कोठारी ने अपनी बेटी के लिए फैसला ले लिया। यह है अनुपमा के उस डायलॉग का वार जो उसने किया। और राघव का वार भी ऐसे ही नहीं गया, क्योंकि राघव के लिए पराग कोठारी को अभी भी यही है जो उसको पता ही है कि उसको गलत फंसाया गया। तो जब ये सारी चीजें हुई तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अनुपमा ने जो पराग कोठारी को जाते जाते शिक्षा दी, जो भाषण जो भी कह ले, उसका असर पूरा पूरा दिखाई दिया। और अल्टीमेटली पराग कोठारी ने अपनी बेटी की जिंदगी का हीरो बनना ही डिसाइड किया, विलन बनना नहीं। तो मजा आया दोस्तों बहुत ज्यादा इस बात को देख के, क्योंकि हम चाहते हैं कि पराग कोठारी एक अच्छा इंसान जो उसके अंदर बार बार दिखाया जाता है उसको सामने लाए, ना कि गलत औरत की संगत में, गलत माँ की संगत में एक बिगड़ा हुआ पराग कोठारी। और ये मैं जो कह रही थी कि जो बात बीच में रह गई, कि ये जो बात कही है अनुपमा ने, ये वनराज शाह को भी कही थी। और वनराज शाह कहीं ना कहीं अच्छा अपनी तरफ से जो पिता है उसका रोल निभाया था। वो अपने बच्चों पे ज्यादा विश्वास करता था, चाहे तोशु हो, चाहे पाकी हो, चाहे गलती हो, चाहे गलत विश्वास हो। अनुपमा पे चाहे ना किया हो, मगर बच्चों के लिए वो जान लौटाता था। तो वो उसने देखा है अनुपमा ने। और आज जब भी ये चीज हम देखते हैं कि पराग कोठारी को अनुपमा पिता का रोल समझा रही, तो कहीं ना कहीं वनराज शाह याद जरूर आता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।